आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है सेक्सुअल क्राइम्स वीडियोस, सेक्स से संबंधित अपराध और उससे जुड़े हुए वीडियोस। द सेक्सुअल असॉल्ट केसेस इन कर्नाटका की शारीरिक शोषण। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, हमला। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब हो गया शारीरिक शोषण। The sexual assault cases in Karnataka must be investigated with sensitivity. Sensitivity का मतलब होता है संवेदनशीलता। Must be जरूर किया जाना चाहिए कि कर्नाटक में सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस हैं उन्हें संवेदनशीलता के साथ इन्वेस्टिगेट जांच किया जाना चाहिए। The Karnataka police and the state administration must act with utmost। utmost का मतलब होता है जितना मैक्सिमम हो सके, सेंसिटिविटी, प्रोफेशनलिज्म एंड स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस का मतलब होता है तेजी के साथ। स्विफ्ट कार भी आती है एक, है ना, तो इसीलिए उस कार का नाम दिया गया है। स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी से। टू इंश्योर द सेफ्टी। अब देखो यहाँ तक देख लेते हैं इसे कि कर्नाटका पुलिस और जो कर्नाटक प्रशासन है, कर्नाटक सरकार है, मस्ट एक्ट विथ अटमोस्ट सेंसिटिविटी, प्रोफेशनलिज्म एंड स्विफ्टनेस। इन दोनों को साथ में मिलकर अधिक से अधिक संवेदनशीलता के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ और तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। क्यों? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ्टी एंड द प्रिवेसी ऑफ द विमेन, यानी कि महिलाओं की निजता और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केस को सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया जाना चाहिए। अब ये हु जो आया है ना, ये हु आया है विमेन के लिए। हु हैव कंप्लेंड, कौन सी महिलाएं? हु हैव कंप्लेंड ऑफ मल्टीपल काउंट्स ऑफ रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट बाय प्रज्वल रेवन्ना। इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है। हरेसमेंट का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना। तो वो महिलाएं जिन्होंने कंप्लेन की है, शिकायत की है, किस चीज़ की? कई बार रेप किए जाने की, शारीरिक शोषण की। किसके द्वारा? बाय प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा कई बार जो है रेप किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है ना कुछ महिलाओं का। द नाउ सस्पेंडेड जनता दल सेक्युलर पार्टी लीडर। तो ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, इसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अब प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया गया है जनता दल सेक्युलर पार्टी से। द सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हसन। प्रज्वल रेवन्ना वर्तमान में एमपी है, सिटिंग एमपी है। कहाँ से? हासन से, जो कि कर्नाटक में है। एंड ग्रांड सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवगौड़ा। प्रज्वल रेवन्ना की एक और पहचान हमें यहाँ पे बताई गई है कि ये कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के ग्रांड सन। वाइल द स्टेट गवर्नमेंट एक्टेड प्रॉम्प्टली। जबकि राज्य सरकार जो है उसने शीघ्रता से एक्शन लिया। एक्टेड प्रॉम्प्टली का मतलब है शीघ्रता से एक्शन लिया। बाय सीकिंग, ये देखते हुए, ये चाहते हुए, कैंसिलेशन ऑफ मिस्टर रेवन्नास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, कि मिस्टर रेवन्ना का जो कूटनीतिक पासपोर्ट है उसको कैंसिल किया गया। द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT जो गठित हुई, फॉर्म्ड यानी कि SIT निर्मित की गई, टू इंक्वायर इनटू द रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस। चार्जेस का मतलब होता है आरोप। SIT का गठन क्यों किया गया? रेप और शारीरिक शोषण के जो आरोप हैं उनकी जांच करने के लिए। मस्ट इंश्योर, तो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट है, SIT है, इनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि
द वीडियोज़ ऑफ दीज अलिजेडली फोर्स्ड सेक्शुअल एक्ट्स, कि अलिजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, ये जो फोर्स्ड सेक्सुअल एक्ट के जो वीडियो हैं जिनमें कि ये दिखाया गया है, वे वीडियोस जो कि ये दिखाते हैं मिस्टर रेवन्ना विथ सेवरल वीमेन, सेवरल का मतलब है कई, आर इमीडिएटली टेकन डाउन, टेक डाउन का मतलब होता है हटा देना, कि वे वीडियोस सेक्सुअल एक्ट से संबंधित वे वीडियोस जिनमें मिस्टर रेवन्ना को कई महिलाओं के साथ दिखाया गया है, इन वीडियो को तुरंत हटाया जाना चाहिए। एंड द आइडेंटिटीज़ ऑफ द वीमेन प्रोटेक्टेड, और जो महिलाएं हैं उनकी पहचान को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, बचाया जाना चाहिए। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कि पिछले कुछ सालों के दौरान हमने ये देखा है, अलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का मतलब हुआ गलत आचरण, सेक्सुअल मिसकंडक्ट का मतलब हो गया जब आपका आचरण सेक्सुअली उचित नहीं है। तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने देखा है कि इस तरह के एलिगेशंस, इस तरह के आरोप हमें देखने को मिले, किस तरह के सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप, बाय दोज होल्डिंग हाई ऑफिस, यानी कि ऐसे लोग जो कि ऊंचे पदों पे हैं, उनके द्वारा सेक्सुअल मिसकंडक्ट किए जाने के जो आरोप आए हैं, हैव मेड डिस्ट्रेसिंग हेडलाइन। तो इस तरह के जो एलिगेशंस हैं, इस तरह के जो आरोप हैं, इन्होंने पिछले कुछ सालों के दौरान जो है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हेडलाइंस बनाई हैं, यानी कि ये हेडलाइंस में रहे हैं, इस तरह की बातें जो हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस रही हैं। तो ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है। डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है बेचैनी पैदा करने वाली, चिंता पैदा करने वाली। These are a reminder of the highly unequal power dynamics। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये इस बात का रिमाइंडर है, ये इस तरह की घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं, किस बात की याद दिलाती हैं, हाईली अनइक्वल पावर डायनामिक्स, कि जो पावर के समीकरण हैं, यानी कि पावर में होना, पोजीशन में होना है ना, उसके समीकरण में हमें क्या बहुत ही ज़्यादा अनइक्वलिटी देखने को मिलती है। एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दैट मेक इट डिफ़िकल्ट, और इस तरह के जो केसेस हैं वो इस बात की भी हमें याद दिलाते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया राजनीतिक प्रभाव, दैट मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग द परपेटेटर्स टू अकाउंट। परपेटेटर का मतलब हो गया गुनहगार, कि जो राजनीतिक प्रभाव होता है वो इस बात को डिफ़िकल्ट बना देता है कि जो गुनहगार हैं वे ब्रिंग टू अकाउंट। देखो, ब्रिंग टू अकाउंट इसका मतलब होता है किसी को फोर्स करना, कि किसी व्यक्ति ने जो गलत किया है वो उसे एक्सप्लेन करे, यानी कि किसी व्यक्ति को एक तरह से पनिश करने के लिए, उसने जो गुनाह किया है उसके लिए उसे कटघरे में खड़ा करना। तो कुल मिला के राजनीतिक प्रभाव के कारण उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जो कि इस तरह के सेक्सुअल मिसकंडक्ट करते हैं, उन्हें सज़ा दिला पाना या कटघरे में खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। द मल्टीपल कंप्लेंट्स एंड चार्जेस अगेंस्ट सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी इन केसरगंज उत्तर प्रदेश। कई शिकायतें और कई आरोप अगेंस्ट, किसके खिलाफ, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बीजेपी, कि बीजेपी के सिटिंग एमएलए कहाँ से, केसरगंज उत्तर प्रदेश से, एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी हमें सेक्सुअल मिसकंडक्ट में देखने को मिला था। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि सर्व करते हैं एज एन एग्जाम्पल, है ना, ये नाम जो है कुछ उदाहरण के रूप में हमारे सामने हैं। सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब हो गया जिसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। रेयरली, रेयरली का मतलब है कभी कभार। कम फॉरवर्ड का मतलब है आगे आना। टू कंप्लेन, कि सेक्सुअल अब्यूज़ की जो सर्वाइवर्स होती हैं, यानी कि जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, जिनका शारीरिक शोषण होता है, ऐसी महिलाएं
बहुत ही कम शिकायत करने के लिए आगे आती हैं। एंड व्हेन दे डू, और जब ये महिलाएं शिकायत करने के लिए आगे आती हैं तो ये कब होता है? इट इज़ ऑफन, ऐसा अक्सर तब होता है व्हेन देयर ट्रॉमा इज़ अनबियरेबल, जब उनके साथ उनका जो सदमा है, ट्रॉमा का मतलब होता है कोई सदमा, यानी कि जब उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा हो जाता है कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। अनबियरेबल का मतलब है अनटॉलरेबल, कि जब इतना ज़्यादा उनका शोषण होता है कि वे उसे टॉलरेट नहीं कर सकती, तब जाके वे जो है कंप्लेन करने आगे आती हैं। और या फिर व्हेन दे हैव फैमिलियल सपोर्ट, या फिर उन्हें फैमिली का सपोर्ट होता है, तब वे इस तरह की कंप्लेन करती हैं। और इफ़ दे फील कॉन्फिडेंट दैट जस्टिस इज़ लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, टू बी सर्व्ड। देखो, जस्टिस इज़ लाइकली टू बी सर्व्ड, इसका मतलब हुआ कि जब महिलाओं को ये यकीन होता है कि उनके साथ न्याय होगा, न्याय होने की उनके साथ संभावना है, तब जाके वे आगे आती हैं। वाइल, साथ ही साथ, जबकि दे सीक प्रिवेसी एंड सेफ्टी, साथ ही साथ इस तरह की जो महिलाएं हैं वो क्या चाहती हैं? निजता और सुरक्षा। व्हेन अ सर्वाइवर फाइल्स अ कंप्लेंट, कि कोई ऐसी महिला जो कि सेक्सुअल असॉल्ट की शिकार हुई है, जब वो अपनी कंप्लेन को फाइल करती है, अपनी कंप्लेंट दाखिल करती है, इट एम्बोल्डन, एम्बोल्डन का मतलब होता है और अधिक मजबूत बनाना, सशक्त बनाना, अदर्स टू स्पीक अप। तो जब एक महिला कंप्लेन करती है तो वो अन्य महिलाओं को बोलने के लिए ताकत देती है। स्पेशली व्हेन इट इन्वॉल्व्स सीरियल ऑफेंडर्स, खास करके तब जब मामला ऐसा हो जिसमें जो ऑफेंडर है, यानी कि जो गुनाह करने वाला व्यक्ति है, वो एक सीरियल ऑफेंडर है, वो लगातार एक के बाद एक क्राइम किए जा रहा है। द पुलिस आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट इन गेटिंग मैनी ऑफ द वीमेन इन द वीडियोस टू रजिस्टर अ कंप्लेन, कि पुलिस को इस बात में बहुत ही डिफ़िकल्टी आ रही है, क्या? गेटिंग मैनी ऑफ द वीमेन इन द वीडियोस, कि जो वीडियोस सामने आए हैं उनमें कई महिलाएं हैं, लेकिन उन महिलाओं में से जो अपनी कंप्लेन लिखा सके, ऐसी महिलाएं जो हैं बहुत कम आगे आ रही हैं। बोथ मिस्टर रेवन्ना एंड हिज फादर एंड सिटिंग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली HD रेवन्ना फ्रॉम होले नरसिंहपुर, दोनों, एक तो मिस्टर रेवन्ना और उनके फादर भी सिटिंग मेंबर ऑफ द, उनके फादर भी जो है सिटिंग MP है। कहाँ से? उनके फादर हैं HD रेवन्ना और ये हैं होल नरसिंहपुर से MP, कर्नाटक में। इन दोनों को हैव बीन समन्ड बाय द SIT, इन दोनों को SIT के द्वारा बुलाया गया है। प्रज्वल रेवन्ना ऑन रेप चार्जेस, प्रज्वल रेवन्ना को SIT के द्वारा रेप के जो आरोप हैं उनके तहत बुलाया गया है। एंड हिज फादर, और SIT ने प्रज्वल रेवन्ना के फादर को क्यों बुलाया है? फॉर किडनैपिंग एन अलीज्ड विक्टिम टर्न्ड कंप्लेनेंट, और प्रज्वल रेवन्ना के फादर को बुलाया गया है कथित तौर पर किडनैप करने के लिए। किसे? विक्टिम, विक्टिम का मतलब है पीड़ित या फिर पीड़िता, टर्न्ड कंप्लेनेंट यानी कि पीड़िता जो कि जिसने कि अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है ना, पहले वो विक्टिम थी, इसके बाद में वो कंप्लेनेंट बन गई। तो जो विक्टिम थी और जो बाद में कंप्लेनेंट बन गई, कथित तौर पर उसके किडनैप का आरोपी जो है प्रज्वल रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना को बताया गया है। गिवन सच ग्रेव चार्जेस, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। सच, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, चार्जेस आरोप, इस तरह के गंभीर आरोपों को देखते हुए। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स, देखो इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स का मतलब है कि भाई ये ठीक रहेगा फॉर बोथ लीडर्स। तो इस तरह के गंभीर चार्जेस को देखते हुए दोनों लीडर्स के लिए ये उचित होगा कि टू रिज़ाइन फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, कि वे पब्लिक ऑफिस से त्यागपत्र दे दें, यानी कि अपने पद को छोड़ दें। कब तक? टिल द इन्वेस्टिगेशन इज़ कंप्लीट, कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दोनों लीडर्स के लिए बेहतर होगा
कि वे पब्लिक ऑफिस से रिज़ाइन कर दें। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।